हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र कुमार साहनी। आज जो है कि हम क्लास 12th के लिए जो है कि फर्स्ट वॉल्यूम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो है कि हर एक छोटे से छोटे टॉपिक्स को, हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते जाएंगे और जो है कि आप किसी भी टॉपिक्स को लेकर के आप कंफ्यूजन में ले जाएंगे। आप हर टॉपिक से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको जो है कि हर तरह के न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। किसी भी तरह का कोई भी न्यूमेरिकल में किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज जो है फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए हम लोग जो है कि इसको देखते हैं वन बाय वन। तो जैसा कि आपको पता है कि जो वॉल्यूम 1 है उसमें जो है कि जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में 2 चैप्टर हैं जिनको वन बाय वन हम लोग जो है कि बेहतर तरीके से देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो आता है यूनिट उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। यूनिट 1 जो है यूनिट 1, ये यूनिट 1 चलेगा। यूनिट 1 में यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट आप देख रहे हैं 2 कलर से लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स होता क्या है? ये जो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैट्स का मतलब होता है रेस्ट। यहाँ स्टेट का मतलब होता है रेस्ट से। तो यहाँ पे आपके 2 चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, दूसरा वो रेस्ट पे है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर जो भी हम स्टडी करने वाले हैं वहां पे चार्ज रहने वाला है रेस्ट पे। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the effects of charges, which deals effects of charges when it is at rest। यानी जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो उस चार्ज की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं उन सभी की स्टडी करने का जो काम है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर आता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर आपके 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड है, एंड चैप्टर नंबर 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। ये दोनों चैप्टर आपके वॉल्यूम 1 से हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट पे रहने वाला है, और जब रेस्ट पे रहेगा कोई भी चार्ज तो किसी अदर चार्ज पार्टिकल के साथ किस तरह का बिहेव करेगा और किस तरह से उसका इफेक्ट्स बनेगा, क्या क्या पैरामीटर्स वहां पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे उसके वजह से, उन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स बस इतना ही जानना है कि जब चार्ज रेस्ट पे है तो उसके वजह से जो भी इफेक्ट्स पड़ेंगे, जो भी उसमें जो है कि चेंजेस पड़ेंगे, उन पैरामीटर्स को जो है कि हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर पढ़ते हैं। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the effects of charges when it is at rest। जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर 1 की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज जैसा कि चार्ज से रिलेटेड है, फील्ड का मतलब उस रेस्ट पे रहने वाले चार्ज के वजह से जो फील्ड बनेगा वो देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर डिफाइन करें
तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि जो मटेरियल में ऑलरेडी निहित होता है। तो चार्ज जो है कि आपके किसी भी मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से जो चार्ज है मटेरियल पे जो चार्ज डेवलप होता है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल जब उसके आसपास आएगा तो उसके वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, it experiences a force when another charged particle come near to it। यानी चार्ज किसी भी मैटर का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और उस मैटर के आसपास, उस पार्टिकल के आसपास अगर कोई अदर चार्ज पार्टिकल आता है तो वो जो है कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे मान लिया ये कोई मैटर है या कोई पार्टिकल है जिस पे कोई चार्ज है, मान लिया XY पॉजिटिव है। अब अभी तो ये जो है कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे बनाएगा। तो अगर इस पे अगर कोई अगर चार्ज पार्टिकल जैसे आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे कोई निगेटिव आ गया, ये तो इन चार्ज पार्टिकल की वजह से ये जो है कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी ये दोनों मिलकर इस पे फोर्स लगाएंगे और ये भी इन दोनों पे अलग अलग फोर्स लगाएंगे। तो ये जो है कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये क्या करेगा कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स विल बी एक्सपीरियंस। तो अब चार्ज, ठीक है, चार्ज जो है कि किसी भी मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और अगर उसके आसपास कोई अदर चार्ज पार्टिकल आता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब ये जो चार्ज है इसको हम कैपिटल Q से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल q से भी डिनोट कर सकते हैं। दोनों से हम डिनोट करते हैं जब जरूरत पड़ जाती है, जैसे हमें लिखना होता है वो तो हम जो है कि उस हिसाब से कैपिटल Q और स्मॉल q से हम डिनोट करते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और जो मास के जैसा बिहेव करता है, मास के जैसा एक्ट करता है। जैसे हम जब ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े थे तो वहां पे मास से रिलेटेड सारी चीजें हो रही थी, मास की वजह से हर जो है कि पैरामीटर्स में चेंजेस आ रहे थे। तो यहाँ पे उसी मास के जगह पे हम चार्ज को यूज करेंगे, तो इसीलिए जो है चार्ज को एज अ मास जो है यूज करेंगे। इसकी जो SI यूनिट्स है वो कूलाम होती है, चार्ज की जो SI यूनिट है वो कूलाम होती है और इसको C से डिनोट करते हैं। इसका CGS यूनिट भी होता है, चार्ज का CGS यूनिट भी होता है जिसको स्टैट कूलाम बोलते हैं या ESU बोलते हैं। अब एक कूलाम जो चार्ज है उसमें 3 × 10⁹ ESU होते हैं, यानी एक SI यूनिट ऑफ चार्ज में इतने CGS यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं। तो यहां पे आपको 4 चीजें याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, और उसके आसपास अगर अदर चार्ज पार्टिकल आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये चार्ज जो है कि कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट किए जाते हैं। और चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है और मास के जैसा एक्ट करता है। इसकी SI यूनिट जो है कूलाम होती है और इसकी CGS यूनिट जो है स्टैट कूलाम होती है या ESU बोलते हैं। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज का वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहलाते हैं, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज एंड इट इज इक्वल टू द चार्ज एन इलेक्ट्रॉन।
यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन पे होते हैं। और उसके बाद जो है कि अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं वो होते हैं प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उससे जो है कि कम चार्ज जो है कि हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये एक स्मॉलेस्ट चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, और इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। अब चार्जेज और मासेस की अगर बात करें तो कुछ बेसिक जो है कि एलिमेंट्स के, कुछ बेसिक पार्टिकल्स के हमें जो है चार्ज और मास को जानकारी में रखना होता है, जिससे कि हमें पूरी 12th में कहीं पे भी इसका जो है यूज हम कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर चार्ज ऑन न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है और ये 0 होता है। अगर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल की बात करें तो ये 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है कि इस अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है इस प्रोटॉन के 2 टाइम्स होता है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है, इसलिए इसमें हम प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया चार्जेस, यानी इन पार्टिकल्स के चार्ज के बारे में हो गया। अब इनके मासेस की बारे में अगर बात करें तो जो इन पार्टिकल के मासेस क्या होंगे, मासेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है कि ये सारी चीजें याद रखनी होगी, जिससे कि हम आगे जो है कि कभी भी यूज कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, न्यूट्रॉन पे जो है चार्ज 0 होता है, अल्फा पार्टिकल पे 2 टाइम जो है चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन के 2 टाइम्स होता है। अब मास की बात करें तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ऐसे ही हम मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर बात करें तो ये 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन।
तो यहां से आप प्रोटॉन की वैल्यू रख करके और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि ये वैल्यूज हैं जिनको हम हर जगह यूज करेंगे। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ जो है कि अल्फा पार्टिकल में आप जो है कि ऑर्डर्स बनाइए, आप जो है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन का मास ये है और उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रॉन है उसका मास सबसे ज्यादा होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ज्यादा होगा। उससे कम जो होगा मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास है वो कम होगा, और सबसे कम जो मास होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जा चुका है और जो है कि ये पूछा ही जाता है। तो जो है कि हम इसको यहाँ पे इस ऑर्डर को देख लेंगे, वैल्यू याद रहेगी तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ पे हम चार्ज का भी ऑर्डर अगर लगाएं तो चार्ज में जो है कि हम देख रहे हैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो जितना जो है कि मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज का है उतना ही मैग्नीट्यूड जो है प्रोटॉन के है। तो इनके चार्ज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो चार्ज है वो है अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का चार्ज सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वल टू है चार्ज ऑन प्रोटॉन। केवल मैग्नीट्यूड का ऑर्डर लगा रहे हैं, और सबसे कम है जो है तो वो है चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। तो ये अपना जो है ऑर्डर होता है चार्ज पे, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर लगाया गया है, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं देखना। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बनते हैं। तो ओके एवरीवन, फिर जो है कि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।